बहुत पुरानी चुड़ैल कस्बे के पास टूटी फूटी गार में रह रही थी। एक हादसे में लोगों की मार से बचने के लिए यहाँ छुप कर रह रही थी, इसलिए अब वो इंसानी नजरों में नहीं पड़ना चाहती थी। ठंड हो या गर्मी हो या बरसात, वो तभी गार से बाहर आती जब उसे लगता कि इंसानी लोग उस वक्त अपने घर में ही होंगे। उसी बीच वो गुफा से निकलकर अपने जरूरी काम कर लेती। ऐसे ही उसकी जिंदगी गुजर रही थी। जैसे ही ठंड आती उसकी एक मुसीबत बढ़ जाती, जो थी नहाने वाली। उसे ठंडे पानी से बहुत डर लगता था। जैसे जैसे ठंड बढ़ती जाती उसका जिस्म अकड़ता रहता कि बर्फ जम जाती। वैसे तो वो रोज सुबह 3 बजे उठकर पास वाले कुएं पे जाके नहा लिया करती और इससे पहले कि कोई इंसान वहाँ आए वो झटपट नहाकर अपनी गार में आ जाती। पर क्योंकि अब सर्दी आ गई थी तो उसके लिए मुसीबत आ गई थी। रोज की तरह आज भी सुबह 3 बजे चुड़ैल कुएं पर नहाने जाती है। अरे बाप रे, कितनी ठंड पड़ रही है। मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा नहाने का। लगता है कश्मीर शिमला सब यही उठ के आ गया हो। खुदा जाने लोग कैसे रोज नहा लेते हैं, वो भी इतनी ठंड में। ना बाबा ना, मेरे बस की बात नहीं है रोज नहाना। तो मेरे नहाने का मुहूर्त तब ही निकलेगा जिस दिन धूप आएगी या फिर सीधा गर्मियाँ आएंगी तब। चुड़ैल नहाने के लिए कुएं के पास गई तो थी और उसने एक बाल्टी पानी भर के भी निकाल दिया था। पर जैसे ही उसने ठंडे पानी से भरी बाल्टी में अपनी एक उंगली डबोई, उसकी सिटी विटी गुल हो गई। आज फिर वो बिना नहाई ही वापस अपनी गुफा में आ गई। ठंड से कुरकुराती हुई वापस अपनी रजाई में घुस गई और सो गई। धूप सर पर चढ़ाती है। दोपहर के 12 बज जाते हैं। तब चुड़ैल की नींद भूख से खुलती है। अरे वाह, ये ठंड के मौसम में हल्की हल्की धूप की किरणें, कितना अच्छा लग रहा है। काश के सुबह नहाने के वक्त भी धूप ऐसी ही रहा करे। पर ये तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि सूरज तो अपने वक्त पर ही निकलेगा और इस वक्त मैं बाहर जा नहीं सकती। ऊपर से भूख भी बहुत लग रही है। फिर चुड़ैल कुछ फल खाकर अपनी भूख शांत करती है और रात होने का इंतजार करने लगती है। क्या करूं, मैं तो अब बोर होने लगी हूँ। रोज के रोज पूरा दिन गार में घुसे रहो। उधर चिंटू की मम्मी उसे 1 घंटे से आवाज लगा रही थी। अरे चिंटू, कब से पानी गर्म हो रहा है? आके नहा ले अब तो, या पूरा हफ्ता ऐसे ही निकालना है बिना नहाए। खुदा जाने मैंने कैसे कर्म किए थे जो ऐसी नकम्मी औलाद मिली मुझे। अरे मम्मी, क्यों चीख रही हो? अभी 5 दिन तो हुए हैं बिना नहाए। संडे तो नहीं आया ना अभी। नहा लूंगा पूरा हफ्ता होने से पहले। ना कहकर वो वापस अपने कमरे में जाके रजाई में घुस के फोन चलाने लगता है। फिर रात हो जाती है। चलो अब तो 11 बज ही गए हैं। वैसे भी इतनी ठंड में कौन बाहर रहेगा अपनी कुल्फी जमाने को। चलो अब चल के बाहर का नजारा देखा जाए। भूख भी तो मिटानी है अपनी, वरना कल पूरा दिन गार में रहना पड़ेगा। छुपती छुपाती लोगों की नजरों से चुड़ैल सुनसान सड़क पर शिकार का इंतजार करती है। वो देखती है कि एक साइकिल पे कोई जा रहा होता है। सर कालो खटिया जाड़ा लगे, सर कालो खटिया जाड़ा लगे, जाड़े में बलमा प्यारा लगे। ओहो, खटिया सड़कानी है। चल आजा सरकाते हैं खटिया दोनों साथ में। ये कहकर वो साइकिल वाले के छींतरे छींतरे कर देती है और उसका सारा खून पी जाती है और उसका मांस खाकर अपनी भूख मिटाती है। आह, कुछ तो गर्माहट आई और पेट भी भर गया। अब यहाँ ज्यादा देर रुकना सही नहीं, किसी ने देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। फौरन वहाँ से चुड़ैल रफू चक्कर हो जाती है। फिर सुबह के 3 बजते हैं और चुड़ैल जैसे तैसे हिम्मत करके कुएं पर नहाने जाती है। पर ठंडे ठंडे पानी को छूते ही उसका इरादा फिर बदल जाता है और वो बिना नहाए फिर से वापस आ जाती है। इसी तरह 1 महीना निकल गया। अरे अरे, इतनी खुजली क्यों हो रही है मुझे? ऐसा तो मैंने कुछ नहीं खाया जिससे मुझे एलर्जी हो जाए। कहीं ऐसा तो नहीं मैंने किसी खुजले वाले इंसान को अपना शिकार बना लिया हो, उसके खून की वजह से मुझे खुजली की एलर्जी हो गई हो। नहीं नहीं, ऐसे में मैं कहाँ जाऊंगी? डॉक्टर पर जा नहीं सकती और दवाई मुझे पता नहीं है। क्या करूँ? हाय राम,
खारिश कर कर के हालत खराब हुई जा रही है। 1 महीना हो गया था चुड़ैल को बिना नहाए, जिसकी वजह से उसके पूरे जिस्म पर खारिश होने लगती है। पर चुड़ैल को अंदाजा ही नहीं था कि ना नहाने की वजह से उसके जिस्म पर गंदगी से खारिश हो रही है। इधर कुएं के पास वाले घर में ममता और लाला खाना खा रहे थे। तभी ममता नाक सुकड़ते हुए बोलती है, अरे आपको भी क्या बदबू आ रही है या मुझे ही आ रही है सिर्फ? बदबू? कैसी बदबू? मुझे तो नहीं आ रही। ठंड का बहाना बनाकर हफ्तों नहीं नहाते। उसे तो वैसे भी आदत हो जाती है गंदी बदबू की। तुम्हारी नाक को तो वैसे ही आदत रहती है सर्दी में इस बदबू की। बकवास बंद करो और चुपचाप खाना खाओ और सो जाओ। मुझे सुबह ऑफिस भी जाना है। और ये क्या रोज रोज नहाना नहाना लगाए रखती हो? ये परफ्यूम डियो हम जैसों के लिए ही कंपनी बनाती है, वरना बताओ इन्हें कोई क्यों खरीदेगा? बोलो बोलो, हम जैसे लोग ही इनको रोजगार देते हैं। देखा जाए तो जाके दुकान वाले से पूछना, सर्दी में उसकी दुकान से कितने परफ्यूम और डियो बिकते हैं। बड़ी आई नहाने का पाठ पढ़ाने वाली। नोक झोंक के बाद दोनों जाके सो जाते हैं। यहाँ रोज की तरह चुड़ैल अपना शिकार करने सड़क पर जाती है। जो बकरा फंसता उसका खून पीकर कुएं पे नहाने चली जाती है। पर महीने भर ना नहाने की वजह से जहाँ जहाँ से वो गुजरती हर जगह बुरी बदबू फैली जा रही थी, जिसकी वजह से लोगों की नींद खुलने लगती है। लगता है गंदी बदबू चिंटू के कमरे से आ रही है। इस घर में वही है मलच्छी जिसको नहाने में मौत पड़ती है। अभी पूल पार्टी करने का बोल दो तो नहाने में कोई मसला नहीं होगा उसको। और यहाँ बदबू की वजह से ममता भी परेशान होकर उठ जाती है। आधी रात को ही और सूंघ सूंघ कर देखने लगती है ये भयंकर बदबू कहाँ से आ रही है। ये सड़े चूहे जैसी बदबू कहाँ से आ रही है? वो लाला को देखती है और उसे सूंघने लगती है। लगता है ये लाला जी से ही बदबू आ रही होगी। यही तो नहीं नहाते हैं हफ्तों तक। जब कीड़े पड़ेंगे तभी समझ आएगा इनको। मैं तो इस जहन्नुम में नहीं सो सकती। इधर चुड़ैल रोज की तरह कुएं से पानी निकालती है और उसे छू कर देखती है। अरे बाप रे, लगता है जैसे जिस्म में करंट दौड़ गया। कितना बर्फीला पानी है। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं नहा सकती इस बर्फीले पानी से। मैं ऐसे ही सही हूँ। अब तो जब गर्मियाँ आएंगी तभी नहाऊंगी। और वो फिर से बिना नहाए ही वापस आ जाती है। अरे मरी रे मरी, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? इस खुजली से कैसे छुटकारा पाऊँ? ना ठीक से सो पाती हूँ ना शिकार खा पाती हूँ। दोनों हाथ तो खुजाने में ही मसरूफ रहते हैं। क्या करूं मैं, क्या करूं? बेहाल परेशान चुड़ैल गुफा में ही लूटती पुटती रहती है कि तभी उसे कुएं के पास से किसी की आवाज आती है। अरे अभी तो सूरज भी नहीं निकला। इतनी सुबह कौन आज कुएं पे आया हुआ है? इधर कुएं पे ममता पानी भरने आई होती है। कुछ भी हो जाए आज तो मैं लाला जी को नहला कर ही रहूंगी, तो अपने मायके चली जाऊंगी। इतनी बदबू मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। आज मैं पहले ही पानी गर्म करने वाली रॉड लगा दूंगी और उनके नहाने से पहले ही गर्म पानी वहाँ रख दूंगी। फिर देखती हूँ आज कैसे नहीं नहाते। पानी गर्म करने की रॉड? ये क्या होता है? लगता है इसका पति भी नहीं नहाता है रोज, तभी परेशान हो रही है ये। चल के देखूं तो सही भला ये किस जादू की बात कर रही है। फिर चुड़ैल चुपके चुपके ममता के पीछे जाती है और ममता को पानी की बाल्टी में रोड लगाता देखती है। 15 मिनट में पानी गर्म हो जाता है। ममता लाला जी को गर्म पानी से नहाने का कहती है। मेहरबानी होगी तुमकी मुझ पे, जो नहा लो आज। पूरे गाँव में बदबू फैला रखी है, देखो अभी भी कितनी बदबू आ रही है। ममता को पता ही वो बदबू चुड़ैल से आ रही है, ना के लाला की। लाला गर्म पानी से नहा के आता है बिना कोई नखरे किए हुए। तो ये बात है। क्यों ना मैं भी इस रोड को आजमा कर देखूं। अरे पर गार में तो बिजली ही नहीं है, पानी गर्म कैसे होगा? फिर चुड़ैल किसी भी तरह से ममता के घर में ही उस रोड से पानी गर्म करती है और गर्म पानी की बाल्टी लेकर गार में चली जाती है। फिर गार के अंदर ही नहाती है। अरे वाह, आज तो सच में मजा आ गया। ये कैसा जादू है इंसानी लोगों के पास, जिस पर ठंड में भी नहाने में गर्मी वाले मजे। आज महीनों बाद नहाकर कितना मजा आ रहा है और कितना सुकून मिल रहा है। तभी चुड़ैल नोटिस करती है कि उसकी खुजली भी बंद हो गई है। लगता है ना नहाने की वजह से ही खुजली हुई थी। अब ऐसा कभी नहीं करूँगी। अब चुड़ैल हर 2-4 दिन में छुपके किसी न किसी इंसानी घर से रोड से पानी गर्म करके लाती और नहाती। अब वो ठंड में भी नहाने लगी थी।